इससे बाहर नहीं जाएगा। ये जितने भी मैप है मैंने आपको करवा दिए, ये सारे मैप कर लो तो आपका काम पूरा सेट हो जाएगा। तो मेरे भाई अभी भी दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 11th में जो आपके हिस्ट्री के मैप है, मेरे भाई आपको मैप समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, बट डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपके मैप में पूरे 10 नंबर हो जाएंगे। तो दिल दिमाग को ठंडा करके देखना। और भाई एक पॉइंट और बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पहले मैंने बता दिया है, वो कर लो जो भी टॉपिक बताया, और ब्लूप्रिंट जो मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर आएंगे। इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, आपके मैप पूरे हो जाएंगे। तो मेरे भाई चलो सबसे पहले देखते हैं आपके सामने जो मैप है, और यही चीज पूछा जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं, यहां से आपके 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में आपको मान लो 2-4 चीजें दे सकता है, जैसे कि आपके सामने तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके हिंद महासागर है, ये दक्षिणी महासागर है, ये आपके प्रशांत महासागर है। तो मेरे भाई ये चीज तो हो गई। तो देखो आपको नंबरिंग करके, जैसे मान लो ध्यान से सुनना, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप दे दिया, इसने बोल दिया भाई नंबर 1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके डॉर्बिन है, क्या भाई यहाँ पे डॉर्बिन है, पॉइंट समझ आ गया। उस तरीके से फिर इस साइड नीचे आ गया, दूसरे नंबर पे ये आपका पर्थ है, क्या है पर्थ, तो ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ सबसे ऊपर क्या है, डार्विन है, ये आपके क्या है पर्थ है, और ये जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक भाई, फिर नीचे आ जाओ, ये वाला जो सबसे नीचे एक छोटा सा आइलैंड है ये तस्मानिया है, क्या भाई ये तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया के जस्ट ऊपर जाओगे, जैसे आप ऊपर जाओगे तो देखो पहला दूसरा तीसरा ये एडिलेड, क्या भाई एडिलेड। आप जानते हो कि जब भी कभी भी पॉइंट याद रखना, ये तरीके से क्या बना हुआ है, ये जो मैप आपको बना हुआ है ना यहाँ पे इस तरीके से आया और यू करके जो बना हुआ है, ये आपके 30 नंबर का क्या है एडिलेड। 3 याद रख लो, पहले डार्विन, दूसरा पर्थ, यहाँ पे एडिलेड। एडिलेड के नीचे जाओगे तो ये आ गया आपका तस्मानिया, समझे, बहुत इजी है मेरे भाई। उसके बाद अंदर आओ ऑस्ट्रेलिया में, सबसे नीचे वाला पार्ट में ये आपका मेलबर्न है, मेलबर्न के ऊपर आपका ये कैनबरा है, कैनबरा के ऊपर आपका सिडनी है। तो प्लीज इसमें से आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखो, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगेन बताऊं आपको, सबसे पहले तस्मानिया, मेलबर्न, फिर कैनबरा, फिर आपके सिडनी। तो ये पॉइंट समझ गए, ये तीनों बैक टू बैक है, ये बैक टू बैक है। तो याद रखना यहाँ पे पहले कौन सा आ रहा है आपके पास, यहाँ पे मेलबर्न आ रहा है, दूसरा किसका आ रहा है कैनबरा आ रहा है, तीसरा क्या है सिडनी आ रहा है ना। तो ऐसे आता है MKS याद रखना है ना, MKS इस तरीके से ऊपर चढ़ते हुए याद रखना। जब ये चीजें हो जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में ये नॉर्थ साउथ वेल्स है, क्या यहाँ पे ये न्यू साउथ मतलब दक्षिणी वेल्स है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया से आपके 1 नंबर का मैप या 2 नंबर में जो भी है वो आ सकता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो छोटा सा है ये आपके न्यूजीलैंड है, जो अभी आप रिसेंटली मैच में हुआ, वो भी आपको पता होना चाहिए। यही मैप है जो मैंने यहाँ पे भर के दिखाया है। तो एक बार रिवाइज कर लो आप लोग। सबसे पहले ये डार्विन है, फिर बीच में ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका पर्थ है, फिर इससे तीसरे नंबर पे ये एडिलेड हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाओगे तो ये न्यू साउथ वेल्स हो जाएगा, फिर नीचे आओगे यहाँ पे ये तस्मानिया हो गया, ऊपर जाओगे ये आपका मेलबर्न हो गया, ये आपके पास कैनबरा हो गया, ये आपके पास सिडनी हो गया। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, यहाँ पे इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, सिडनी है, कैनबरा है, या मेलबर्न है, या तस्मानिया। तो मेरे भाई सभी का कमेंट होना चाहिए। यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। आप जानते हो ये बहुत बड़ा मैप है यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का, ध्यान से सुनना, ये 12वीं में भी आपके आएंगे, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मेरे भाई सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की चीजों को देखना है। ये आपके यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का मैप है। तो सबसे पहले नीचे आ जाओ, 1 नंबर में ये जो आपके पास है यहाँ पे ये है, ये एटिकर है, क्या भाई एटिकर, यहाँ पे दिया नहीं, देखो ये क्या है एटिकर। तो ये पॉइंट समझ गए। फिर आपके पास ये जो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आएगा ये कैप्सिमिया, यहाँ पे ये जो होगा आपके ये क्या भाई सैडिनिया, सैडिनिया ये वाला जो आइलैंड है ये आपका क्या है, ये आपका आइलैंड सैडिनिया है। और इस पे जाओगे इस वाले लाइन पे ये कैप्रिमिया हो गया, फिर उसके बाद में ये उसके बीच वाली लाइन में ये हिंद फिक्सनियम है भाई, देख लेना यहाँ पे एरिया आकर ये हो गया, और ये सिक क्या है सिकडेक्सिया, क्या कहते हैं भाई सिकडेरिया है ना, एसिकटेक्लेसिया ऐसे करके नाम है। ये देखो सेडनिया, ये तो बहुत इजी है। ये आपके पास यहाँ पर जगह रेफ्यूजियमस है ना, यहाँ पे दिया नहीं भाई, इस तरीके से यहाँ पे पूरा बवाद है इसका, मतलब कंप्लीटली इसकी बायोपोटिक नहीं आ रखी क्लियरिटी। तो भाई आप एक बार इसको मैप में देख लो, मे भी आने के चांसेस होते हैं। 1 नंबर पे यहाँ से आ जाएगा ये सैडमिनिया, ये आइलैंड को कहते हैं सिग्डोटिया, ये आप देखना दूसरे नंबर की चीजों को कहते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा क्लियरिटी नहीं है भाई। अब आ जाओ यहाँ पे मंगोल साम्राज्य, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे, तो ये पॉइंट को आपको अच्छे समझना है। जैसे कि बाल पेपर में आपके पूछा कि मंगोल साम्राज्य संबंधित ये आपको
काराकोरम दिखाना है, तुर्फान दिखाना है, हिरात दिखाना है, मर्व दिखाना है, तस्कन दिखाना है, फिर उसी तरह से आपको ये सारी चीजें दिखाना है। तो मेरे भाई सबसे पहले आ जाओ, ये मंगोल साम्राज्य, ये अपना प्यारा भारत, एशिया की बात करें, एशिया के अंदर भारत है। तो जैसे आप इधर जाओगे तो ये आ गया यहाँ पे ये निशापुर, कौन सा भाई, यहाँ पे तीसरे नंबर पे जाओगे तो निशापुर, और ये वाले एरिया में आओगे जैसे मान लो भारत हो गया, फिर ये, तो ये इस नंबर में इस साइड कौन सा, बगदाद हो गया, बगदाद, फिर दूसरे वहां से मॉस्को, क्या होगा, मॉस्को, ऊपर क्या है, मॉस्को हो गया, फिर यहाँ पे मर्व है, फिर उसके मर्व के नीचे क्या, हिरात है, हिरात के नीचे क्या, ताशकंद है, ताशकंद ये क्या, निशापुर, मैंने बता दिया आपको। अब फिर भारत चाइना के इधर आओगे तुर्फाटन हो गया, अब फिर उसके ऊपर जाओगे तो काराकोरम हो गया, समझे, उसके ऊपर इतनी पॉइंट है, तो एक बार दोबारा समझो, सबसे ऊपर मॉस्को हो गया, फिर ये नीचे आपका बगदाद हो गया, फिर बीच में क्या, मर्व हो गया, फिर आपका हिरात हो गया, फिर ताशकंद हो गया, निशापुर हो गया, काराकोरम आपके ऊपर हो गया। तो ये पॉइंट याद रखो, जो ये भारत के जो यहाँ पे ये है ऐसे करके, तो भारत के जैसे राइट साइड देखोगे तूफान हो जाएगा, तस्किंद हो जाएगा, मतलब 20 सेंटर पे, तो क्या कौन सा वजह, ताशकंद हो जाएगा, फिर काराकोरम, और इधर मर्व, और ये बीच में हिरात और बगदाद और मॉस्को, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, समझे मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने पश्चिमी यूरोप का है, यूरोप का एक पॉइंट है जिसमें क्या आपके सामने बताया गया, सबसे नीचे आते हैं, नीचे वाले में आपके सिसली, कौन सा भाई, ये जो है सिसली है, और जो ये जो आइलैंड है सर्डिनिया है, कौन सा, सर्डिनिया, उसके ऊपर ये क्रोएशिया है, और तीसरे नंबर ये आपके रोम है। तो आप जानते हो इटली, रोम, ये इस पे क्या हड्डी वाला एरिया बनता है, तो ये रोम हो गया, इधर जाओ तो ये वियना हो गया, और बीच में जो ये है आपका जर्मन है, अब ठीक है, और जो इनके बीच में या गॉल है, क्या भाई, गॉल, ये क्रोएशिया आपको बता दिया। फिर आपको इंग्लिश चैनल दिखेगा, ये जो है ना यहाँ पे, ये वाला जो ये दिखेगा, ये इंग्लिश चैनल है। अब फिर ये जो 5 नंबर ये कौन सा आपका पुर्तगाल है, ये पूरा आपका क्या है, इंग्लैंड है, ये ऊपर आपका स्कॉटलैंड है, ये इसकी राजधानी लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन। तो ये पॉइंट समझिए, यूरोप का पार्ट देखते हैं, ये वाला पॉइंट आपका लंदन हो गया, ये वाला पॉइंट आपका स्कॉटलैंड हो गया, ये कंप्लीट इंग्लैंड हो गया। ये जो दोनों बीच में दिख रहा है आपको, ये जो चैनल सा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल, और उसके नीचे ये जो है ये आपका पुर्तगाल है, जस्ट नीचे आओगे तो ये गॉल हो गया, ये आपका जर्मन हो गया कंप्लीट, फिर ये आपका वियना, क्यों जर्मनी वियना क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, ये जो यहाँ पे इटली, ये रोम हो गया यहाँ पे, फिर ये जो है आपका ये सर्डिनिया हो गया, फिर ये आइलैंड क्रोएशिया हो गया, फिर नीचे आओगे तो सिसिली हो गया। ये आपके पांचों के पांचों पॉइंट आप अच्छे से याद रख लो, समझे मेरे भाई। भाई क्लास 12 में भी आपको सारी चीजें मिलेगी, तो टेंशन नहीं लेने का, नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से, प्लीज लाइक कर दो यार, ठीक है, आपको वही सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। देखो इटली की राजधानी, इटली की राज्य के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हम इटली की चीजों पढ़ते हैं। देखो ये नीचे आपके सिसिली हो गया था, अब देखो जो आपके पास ये इटली है ना, इटली, अब इनके पॉइंट को आप पकड़ो। सबसे पहले यहाँ पे रोम है, जैसे आपने देखा था यहाँ पे पीछे क्या देखा आपने, ये जो पॉइंट था ये बड़ा मैप आपको आगे कर दिया, तो यहाँ पे क्या रोम है, तो उसी तरीके से जब आप जाओगे तो ये आपका रोम हो गया, ये आपको प्लेरोस हो गया, प्लेरेस हो गया, फिर आपको बोलनियस हो गया, फिर आपके मातुआ हो गया, फिर वेनिस हो गया, फिर पादुआ हो गया। अब एक पॉइंट समझो, यहाँ पे पूरा पॉइंट सीक्वेंस से याद रखो। नीचे ये मान लो पहले नंबर पे रोम, दूसरे नंबर पे ये प्लोरेस, तीसरे नंबर पे ये आपका बेलिनिया, चौथे नंबर पे ये आपके मातुआ, पांचवें नंबर पे बेलिनियस, छठे नंबर पे पादुआ। तो ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी पूछ दे आप आराम से बता सकते हो। फिर दूसरे चैनल में आ जाओगे, एड्रियाटिका सागर, ये कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ये जो पूरा एरिया है ये कौन सा एरिया है, एड्रियाटिका सागर का है। अब फिर आप ये वाला एरिया जाओगे, सर्डिनिया हो जाएगा यहाँ पे, ये सिसिली है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला क्या होगा, सर्डिनिया। जैसे आप यहाँ पे एक देखोगे ना आइलैंड, तो यहाँ पे क्रोएशिया हो गया, यहाँ पे इससे पीछे आया था ना सर्डिनिया, ये देखो ये वाला जो माउंटेन है यूरोप के जो ये वाला पार्ट है ये सर्डिनिया का हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका सर्डिनिया हो गया, ऊपर जाओगे तो ये कोर्सिका हो गया है ना, कोर्सिका ना, कोर्सिया हो गया, फिर नेनेवा हो गया, नेनेवा ये आपके दे रखे भाई, यही सारे मैप में आपके दे रखे। ये पॉइंट समझ आ गया, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपके पास ये आपका पूर्व एशिया, आप जानते हो ये एशिया का है। एशिया में जैसे अब मान लो हम यहाँ पे अपना प्यारा भारत बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे मान लो हम ये भारत बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो गया, ये चीन हो गया। तो ये वाला एरिया किसका है मेरे भाई, ये चीन का। जैसे हम इस साइड जाएंगे तो ये कौन सा, चीन के नीचे कौन सा, ताइवान, और ये वाला बॉर्डर पे क्या, संघाई। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अब फिर आप जाओगे तो ये आपका जो एरिया है ये आपका जापान सागर है, क्या भाई, जापान सागर। और ये आप जानते हो ये जापानीज आइलैंड है, कौन सा भाई, ये जापानीज आइलैंड है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, फिर आप यहाँ पे आओगे, फिर इस तरीके से आओगे, फिर इस तरीके से, तो ये आपके
आपके क्या है, जापानीज आइलैंड है, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भाई सबसे नीचे देखो ये क्यूसुको है, कौन सा पहला आइलैंड है, ये क्यूसुकी, या ऊपर से बताओ, चलो नीचे से यहाँ करते हैं। ये क्यूसुकी हो गया, चौथे नंबर पर हिरोशिमा होगा, फिर आपको क्योतो हो गया, फिर आपका टोक्यो हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, क्योतो और टोक्यो, क्योतो पहले आ रहा है, टोक्यो बाद में आ रहा है, ऐसे याद रखो, क्यों जा रहा है टोक्यो, तो क्यों पहले आ रहा है, टोक्यो बाद में आ रहा है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्योतो है, फिर आपका ये टोक्यो है, फिर ये होन्शु है, ये होसुकोदा है ना, होकाइदो है, कौन सा भाई, होकाइदो, ऐसे याद रख लो, क्यूसुकु, हिरोशिमा, क्योतो, टोक्यो और होन्शु और होकाइदो, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहले नंबर पे आपका क्यूसु, दूसरे नंबर पे हिरोशिमा, तीसरे पर क्योतो, चौथे पर आपके सामने क्या आ गया भाई, टोक्यो, पांचवे पे होन्शु और छठे पे होकाइदो। तो इनमें से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये वाला जो बॉर्डर है ये आपका संघाई है, और ये वाला जो एरिया ये आपका ताइवान है। तो आपके मैप इससे बाहर नहीं जाएगा। ये जितने भी मैप है मैंने आपको करवा दिए, ये सारे मैप कर लोगे तो आपका काम पूरा सेट हो जाएगा। तो मेरे भाई अभी भी लाइक नहीं किया तो कर दो, क्लास 12 में आ जाओ भाई, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, और भाई 90+ के मिशन में आप लोग जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं कर लो, और टेलीग्राम आपके सामने लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक दोस्त, कोई दिक्कत प्रश्न कमेंट करके बताना, बस यही है। बढ़िया से पेपर करो, क्योंकि 11th थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस बार मतलब जानते हो पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग दी गई है एनईपी के थ्रू। तो बस आप लोग सारे अच्छे तरह पास हो जाओ, फिर कोई टेंशन ना लेना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।